नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पास हुआ न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पटल पर रखा था बिल। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में फ्लोर पर भिड़े बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायक। शुरू होते ही कार्यवाही हुई स्थगित। कल 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। मानसून सत्र से पहले यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। चंदा चोरी और नीट के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव। गुजरात के मांगलपुर उपचुनाव सीट पर बीजेपी की बंपर जीत। 30,000 वोटों के भारी अंतर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा 2027 में सपा का हाल और खराब होगा। 2027 में बीजेपी की जीत का दावा किया। मानसून सत्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार। सपा कांग्रेस पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि धर्म जाति की राजनीति कर रहा है विपक्ष। मानसून सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा यूपी सरकार में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। अनुपूरक बजट में नई योजनाओं को अब रफ्तार मिलेगी। ब्रजभूषण सिंह को बड़ी राहत। यौन शोषण केस में कोर्ट से बरी हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था मामला। ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के बरी के जाने के फैसले से पहलवान नाराज। बजरंग पूनिया खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा। संसद सत्र से पहले इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में जुटे विपक्षी दलों के कई नेता। फ्लोर लीडरों ने बनाई सदन की रणनीति। ईरान में भारत के नए राजदूत का हुआ ऐलान। 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी विश्वेश नेगी बने भारतीय राजदूत। जल्द ही संभालेंगे कार्यभार। झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर बोले अभिजीत दिक्के। कहा कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। हेल्थ ठीक होते ही मौके पर पहुंचूंगा। बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन और कोच में लगी भीषण आग। सुबह 3 बजे हुआ बड़ा हादसा। यात्रियों को समय रहते निकाला सुरक्षित बाहर। पश्चिम बंगाल जैश ए मोहम्मद मामले पर हुई अब तीसरी गिरफ्तारी। जहां बंगाल एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसे थे संदिग्ध। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बारामूला में आतंकी गिरफ्तार हुआ। आतंकी एजाज अहमद गनी गिरफ्तार। लद्दाख पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योगेश परमार के खिलाफ की 0 एफआईआर दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों को दी है श्रावण मास के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा महादेव की असीम कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थारू समाज से किया है संवाद। जनजातीय संस्कृति संरक्षण का संकल्प लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए सकारात्मक कार्रवाई के संकेत। देहरादून में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकसित उत्तराखंड पर रहा सीएम धामी का फोकस। लाभार्थियों के सुने अनुभव। उत्तराखंड में 2027 के चुनाव के लिए सहसपुर सीट पर हरक सिंह रावत की है पैनी नजर। कांग्रेस हाईकमान को दिया संकेत। 2027 के लिए कांग्रेस में टिकट को लेकर चर्चा हुई और भी तेज। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी लेंगे अब विदाई। 2027 चुनाव से पहले पद पर नहीं रहेंगे दुष्यंत कुमार। जहां प्रदेश को मिलेगा अब नया प्रदेश प्रभारी।
बारिश के बीच जारी है चारधाम की यात्रा। बद्री केदार समिति ने की है यात्रियों से अपील। सावधानी के साथ चारधाम यात्रा करने की सलाह दी गई है। साथ ही यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया पर अलर्ट मोड पर है कांग्रेस पार्टी। सभी नेता और कार्यकर्ताओं को प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने किया अपनी प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा को स्थगित। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर टला बड़ा हादसा। तेज बहाव में फंसे थे कांवड़िए, जहां एसडीआरएफ टीम ने दोनों कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्कूल बंद का हुआ ऐलान। बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में रहेंगे स्कूल बंद, जहां कांवड़ यात्रा को देखते हुए रूट डायवर्ट किए गए। सावन के पहले सोमवार में देखा भक्तों का जनसैलाब। बम बम बोले से गूंजा हरिद्वार। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कांवड़ियों की सुरक्षा का रखा गया विशेष ध्यान। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में दिखी भक्तों की भारी भीड़। लाखों श्रद्धालुओं ने किए भोलेनाथ के दर्शन। भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार को रामपुर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम। सावन के पहले सोमवार को लेकर हाई अलर्ट पर रहा मेरठ पुलिस प्रशासन, जहां ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। सभी प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन के पहले सोमवार पर सजा हमीरपुर, जहां सुंदर कांवड़ियों से घिरी है सड़क। शलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। वाराणसी में कांवड़ियों के भेष में सड़कों पर पुलिस बल की है तैनाती, जहां ड्रोन सीसीटीवी से रखी जा रही है कड़ी निगरानी। एटीएस, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ की टीमों की रही तैनाती। बुलंदशहर में धूमधाम से मनाया गया सावन का पहला सोमवार। बम बम के जयकारों से गूंजे शिवालय। लोगों की शिवलिंग पर जल अर्पित कर दर्शन किए। अमरोहा में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा पूरा क्षेत्र। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भारी भीड़, जहां हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा पूरा शहर। कांवड़ियों ने गंगाजल से किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। मैनपुरी में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवालयों में पूजा के लिए लगी लंबी कतारें। गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचे शिव भक्त और कांवड़िए। बरेली में धूमधाम से मनाया गया सावन का पहला सोमवार। शिव भक्तों में दिखा खासा उत्साह। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। लाइसेंसी हथियारों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। आर्च फायरिंग पर लगाई गई सख्त रोक। कब्जे कारतूसों का पूरा हिसाब रखना होगा जरूरी। बरेली में महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए डीआईजी की पहल। रेंज में 49 मिशन शक्ति सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा अब होगी और भी मजबूत। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में छत गिरने से दंपति की दर्दनाक मौत। मलबे में दबे पति पत्नी, बेटी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुशीनगर में 14 साल के युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। 6 नामजद और 4 अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
चंदौली के राजदरी देवदरी में टला बड़ा हादसा। तेज बहाव में फंसे पर्यटकों को बचाया गया। लोगों ने रस्सी के सहारे पर्यटकों की जान बचाई। एटा में कांवड़ यात्रा मार्गों पर बड़ी वाहनों की निगरानी, साथ ही पुलिस का पहरा। प्रशासन ने रखी पैनी नजर। साथ ही मामूली विवाद के चलते युवक पर की गई फायरिंग। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। बगीचे में मिला युवती का शव, मचा हड़कंप। कार को बैक करते समय हुआ था विवाद। पप्पू यादव हमला केस में आरोपी परिवार का बड़ा दावा। बेटे को निर्दोष बताते हुए मां ने लगाई गुहार। चप्पल कांड में बुलंदशहर के युवकों पर गंभीर आरोप। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में स्टेट हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। साथ ही चंदौली में ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम पर हुआ हमला। चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। विधानसभा सत्र का हुआ आगाज। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। लखनऊ में चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 के नामे बदमाश हुआ गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली। बदमाशों से तमंचा समेत कई सामान बरामद। सोनभद्र में ट्रेन की चपेट में आया 72 साल का बुजुर्ग की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी। कानपुर में सिपाही पर लगा छात्रों से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप। पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। अमरोहा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। गला दबाकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। आपसे कहा सुनी में आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल किया गिरफ्तार। आगरा में छात्राओं को जागरूक करने की पहल। स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर संवाद। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दी गई जानकारी। विशेषज्ञों ने बताया बचाव के उपाय। साथ ही उन्नाव में पर्स लूट का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। दिन दहाड़े लूट करने वाला हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया लूटा हुआ सामान। आरोपी से पूछताछ में हुआ खुलासा। आगरा में मामूली टक्कर बनी विवाद की वजह। 2 कारों की आपस में टक्कर हुई। चालकों में हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। चौराहे पर हंगामे से लगा लंबा जाम। नोएडा में 4 साल के बच्चे की गड्ढे में गिरकर हुई दर्दनाक मौत। खुले गड्ढे ने छीनी मासूम की जिंदगी। मासूम की मौत से मचा हड़कंप। प्राधिकरण की लापरवाही पर बड़ा सवाल। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आए एक युवक। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालु की हुई दर्दनाक मौत। सड़क हादसे में श्रद्धालु की हुई मौत। तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर मारने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 4 अन्य लोग हुए घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। बहराइच में जेल से कंप्यूटर चोरी का हुआ खुलासा। सीसीटीवी से पकड़ा गया चोर। चोरी का सामान पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मेरठ में एसटीएफ ने हथियार तस्कर को धर दबोचा। 21 तमंचों के साथ हुई गिरफ्तारी। मकान में चल रही थी अवैध कट्टा फैक्ट्री। एसटीएफ की कार्रवाई में बड़ा खुलासा। उन्नाव पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। सीईआईआर पोर्टल से 121 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने लौटाए 25 लाख के मोबाइल। जो तकनीक से पुलिस ने खोजे सभी के फोन। बुलंदशहर में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। 31 जुलाई से लापता थी नाबालिग। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
मेरठ में मां ने की 6 महीने के बेटे की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मासूम की हत्या कर शव को नाले में फेंका था। केरल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति, बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में फिलहाल हाल है बारिश की वजह से बेहाल। लैंडस्लाइड से यमुनोत्री नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। यात्री हुए परेशान। रुद्रप्रयाग में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश का दौर जारी। 55 जिलों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मानसून के कमजोर पड़ने की जताई जा रही संभावना। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मानसून पकड़ सकता है रफ्तार। उमस से राहत जल्द ही मिलेगी। 14 जिलों में हुई कम बारिश। गुजरात में बारिश बनी आफत। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट हुआ जारी। जलजमाव की स्थिति और बाढ़ का खतरा बढ़ा है, जहां लोगों को सावधानी बरतने की अपील। पंजाब में भी बरस रहे हैं बादल। हल्की से मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी। राज्य में इस साल मानसून कमजोर, बठिंडा रहा सबसे कम। असम में बाढ़ और बारिशों से हाल बेहाल। राज्य में बाढ़ से हालात बद से बदतर हुए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ कर रही लोगों की मदद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में नदियों और नालों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बारिश की जताई संभावना। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बिहार के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। राज्य में 6 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका। मुंबई में मूसलाधार बारिशों से तबाही लगातार जारी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का हुआ शानदार समापन। भारत को मिली 2030 की मेजबानी की कमान। जहां कई भारतीयों ने रोशन किया देश का नाम। यूएस ईरान के बीच खींचतान लगातार जारी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान के साथ फिर शुरू होगी बातचीत। डील पर हो सकती है चर्चा। अमेरिकन मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान। कहा, अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार। हर समय कार्रवाई के लिए बताया लॉक्ड एंड लोडेड। रूस यूक्रेन के बीच हुए हमलों में 14 लोगों की गई जान। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूसी क्षेत्रों में 9 लोग मारे गए। टीम इंडिया में चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ी संख्या। जहां बीसीसीआई की बढ़ी मुश्किलें। श्रीलंका सीरीज के बाद सख्त एक्शन लेगा। ओपेक प्लस देश सितंबर से बढ़ाएंगे तेल उत्पादन। जहां रोजाना 1.8 लाख बैरल अतिरिक्त तेल उत्पादन पर जताई है सहमति। 2023 में लागू 16.5 लाख बैरल। सुबह से छाया रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स में 789 अंक और निफ्टी में 189 अंकों की हुई बढ़त। मेटल और आईटी शेयरों में दिखी तेजी। भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हुई दर्ज। 1,43,000 पहुंचा 24 कैरेट सोना। 10 ग्राम के भाव से भी चांदी लुढ़का।
बॉक्स ऑफिस पर छाया स्पाइडरमैन फिल्म का जादू। अब तक 27 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। 60 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की उम्मीद। फिनाले वीक में पहुंचा टीवी रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2, जहां जेल के सदस्य श्रेया कालरा और टीवी एक्टर शिवांगी जोशी के बीच फिनाले की टक्कर। हर्षद चोपड़ा बने फाइनलिस्ट। और चलिए नॉनस्टॉप खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने